कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एडवांस पेमेंट लेना फ़र्ज़ बन जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं बगैर एडवांस पेमेंट के ऑर्डर नहीं लेती अब, क्योंकि शुरू में जो भी कुछ हो चुका है उसके बाद अब मैं ये नहीं चाहती कि भाई कोई मसला हो एंड टाइम पे, तो मैं पहले ही एडवांस पेमेंट लेती हूँ। लेकिन जब कभी लाइट वगैरह जा रही होती है या अर्जेंट ऑर्डर होता है तो मैं बोलती हूँ चलो मैं ये बना लेती हूँ और ऑर्डर कंफर्म होता है। और ऐसा नहीं है कि हर बंदा एक जैसा होता है। अक्सर मेरे कस्टमर ऐसे आते हैं जो मुझे हैंड टू हैंड मतलब ऑर्डर करते हैं, उनको 2-3 घंटे में चाहिए होता है, वो फ़ौरन से मैं बेक करने रखती हूँ या क्रीम वगैरह बेक कर रही होती हूँ, वो साथ साथ पेमेंट कर देते हैं। तो मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ तो आगे से मेरे कस्टमर भी मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन वही बात है ना कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मेरे पास एक ऑर्डर आया, उन्हें चाहिए था शाम में, लेकिन हमारे ना दिन में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। उस दिन सुबह भी लाइट देर से आई थी, 9:30 आती है, लेकिन उस दिन 11 बजे लाइट आई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा 12 बजे कि उनको ऐसे ना ऑर्डर चाहिए। मैंने उनसे कहा 1 बजे लाइट जाने का टाइम है, आधा घंटा रह गया, मुझे जल्दी से कंफर्म बता दें, मैं बेक कर दूँगी। 1 बजे लाइट जाएगी, फिर ऐसा ना हो दिन में भी कोई इशू हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ आप एक काम करें, आप बेक करने रख दें, आप तैयारी करें, और ये कि मेरा ऑर्डर बिल्कुल ही कन्फर्म है। मैंने फिर भी उनसे दोबारा पूछा कि बिल्कुल मुझे सच बताएं कि ऑर्डर कन्फर्म है। उन्होंने बोला हाँ बस मैं आपको 5 मिनट तक पेमेंट कर रही हूँ, आप तैयारी शुरू करें। मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने बोला तो मैंने भी ट्रस्ट कर लिया और मैंने पूरा स्पंज वगैरह बेक कर दिया, क्रीम वगैरह बेक कर दी, मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। सिर्फ मुझे फाइनल उनका नेम लिखना था और मैं फिर उनको उसके बाद मैसेज कर रही हूँ तो वो कह रही है मैं ना राइडर को पेमेंट कर दूँगी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन ड्राइव से भेजती हूँ तो आप मेरी पेमेंट मुझे एडवांस ही करें। तो पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा भाई सो रहा है, वो उठता है तो मैं पेमेंट करती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा भाई ना मना कर रहा है एडवांस पेमेंट करने के लिए, तो आप मुझे राइडर के थ्रू भेज दें। मैंने कहा मैं राइडर के थ्रू तो भेज दूँगी, लेकिन पेमेंट एडवांस ही होगी। लेकिन उन्होंने मुझे बोला आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, ये और वो, मैं कर देती हूँ पेमेंट। मैंने कहा चलो कर देंगी। मैंने फिर वो ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीट रेडी कर दिया। जब मैंने कंप्लीट रेडी किया उसके बाद एंड टाइम पे उन्होंने क्या किया, जब मैंने उनको मैसेज किया तो उनका नेट ऑफ जा रहा है। मैंने सिम पे कॉल की, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। फिर वो इस बात को हो गए 3 दिन और अभी तक उनका नेट बंद जा रहा है। इसका मतलब ये कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से मेरा तो नुकसान हो गया ना, वो केक 2000 तक था। तो मेरा तो ये नुकसान हुआ ना। और होम बेकर के पास डेली के ऑर्डर नहीं आते भी होंगे, लेकिन मेरे पास कभी-कभी ज़्यादा भी आते हैं, कभी-कभी कम। उस दिन से कोई ऑर्डर नहीं आया, वो केक अभी तक फ्रिज में रखा हुआ है। और ये कल की बात है, कल परसों की बात है, अभी तक वो केक फ्रिज में रखा हुआ है। मेरे लिए तो ये नुकसान ही हुआ है ना, इसी वजह से मैं एडवांस पेमेंट के बगैर ऑर्डर नहीं लेती। तो मैं बाकी कस्टमर को भी यही बोलूँगी कि मुझसे आके ये मत बोलिएगा कि प्लीज़ आप हमारा केक बना दें तो हम आप पे पेमेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांस पेमेंट पर ही ऑर्डर लेती हूँ और एडवांस पेमेंट पर ही ऑर्डर लूँगी आगे। अब जो हुआ उसके बाद, और ये वाला जो केक था ये मैंने अपनी मामू की बेटी की बर्थडे पे बनाया था। हम लोगों ने बर्थडे में जाना था, उन्होंने हमें बर्थडे पे इनवाइट किया था, तो मैं अपनी तरफ से केक लेके गई थी गिफ्ट